ठीक है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट शुरू कर रखा है। मैंने जितनी चीजें मैक्सिमम हो सकती है वो अपने फॉर्मेट में लिखी हुई है। अब एक एक करके अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। ये कहाँ मिलेगा आपको, बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। और ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर का मिलेगा, न्यू का नहीं मिलेगा, न्यू का नहीं लिखना है आपको। भैया पार्टनर्स कैपिटल बनाने को आता है, पिछले 12-13 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि आ रहा है, राइट। जब से मैं पेपर दे रहा हूँ, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तब से तो आ रहा है, तो आपके पेपर में भी आना ही आना है। बैलेंस शीट आना बंद हो गई है, पर ये आता है। दूसरा आपको समझना है, या तो बाय कैश लिखोगे, बैंक लिखोगे और एसेट लिखोगे। नैतिक, ये क्या है, नए पार्टनर की कैपिटल है। यहाँ ये क्या गिवन है, यहाँ पर लिख लीजिए, न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये आपके नए पार्टनर की कैपिटल है। मैं थोड़ा सा सही कर दूं इसको, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, डन है। अच्छा, ये एक और इसके नीचे लिख ही लीजिए निशांत बाबू, ये एडजस्टमेंट में गिवन होगा, ये मोस्टली एडजस्टमेंट में गिवन होगा। लाइक सानिया इज न्यू पार्टनर, ब्रिंग इतना कैपिटल लेकर आ रही है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। भैया आपने 3 रीजन क्यों लिखे हैं, कैश में भी ला सकता है, बैंक में भी। इसमें कोई समझाएगा मुझे, मैंने एसेट क्यों लिखा है? कई बार पैसा नहीं होता उसके पास, एसेट लेकर आता है। सही बात है, एसेट लेकर आता है। मैंने ये लिख रखा है वैसे, गिवन है एडजस्टमेंट, ये क्या हो जाएगी, नए पार्टनर की कैपिटल। ठीक है जी, ओके। ये समझ आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, एक्स्ट्रा पैसा मंगाते हैं आप नए पार्टनर से, और किस में बांटते हैं आप, ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, या फिर ये कह सकते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो यह आप ओल्ड में ही बांटोगे ना, ओल्ड पार्टनर में। तो मैंने ओल्ड पार्टनर में लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया, एस आर। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट भी लिखते हो कई बार, इफ पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। मैंने क्या बताया था, पार्टनर हो सकता है अपना पैसा कैश में लाए, या फिर नहीं है पैसा तो कुछ एसेट उठा के ले आए। कई बार वो बिल्कुल हद कर देता है, कहता है मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो आप क्या करते हो बताना जरा, उसका उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हो। और ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बी रेडी फॉर दिस कि भैया नैतिक के पास पैसा नहीं था, क्या लिखा रहेगा, नैतिक इज एडमिट फॉर द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नहीं ला सकता, अनेबल टू ब्रिंग है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इफ अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। तो भैया आप उसका कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे, ऑब्वियसली करंट अकाउंट। और किस रेशियो में बांटोगे, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये भी एस आर में ही होगा। कौन से रेशियो में होगा ये, एस आर में। न्यू पे नहीं जाना है अभी आपको। अच्छा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड गेन एक बला होती है, अभी धीरे धीरे आएगा, मैं सिखा दूंगा, अभी वैसे मैंने नाम लिख दिया है। अच्छा, जनरल रिजर्व तो आपको नहीं पता, पर ये मैं करा चुका हूँ। आईएफआर अगर डब्ल्यूसीआर बच जाता है तो किसमें बांटते हैं आप लोग, रिवैप में नहीं बांटते, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो यहां मैंने लिख दिया अनकंज्यूम्ड आईएफआर और डब्ल्यूसीआर। तो वैसे ही जनरल रिजर्व भी बढ़ता है, एक चीज होती है, मैं समझाऊंगा, इस पर डिटेल डिस्कशन है मेरी। बाय लाइबिलिटी टेकन ओवर, ये आता नहीं था, आजकल आने लगा है, मतलब एक दो तीन चार सालों से आने लगा है कि कोई पार्टनर ना लाइबिलिटी लेके जा रहे हैं। तो मान लीजिए भावना और सानिया मेरी पार्टनर थी, ये रही भावना और सानिया, 1 लाख रुपए का मेरा क्रेडिटर था, भावना और सानिया कह रहे हैं हम सेटल कर लेंगे। तो भैया यहाँ बी और एस, भावना और सानिया है, 50,000 रुपए भावना के अकाउंट में और सानिया के अकाउंट में 50,000 रुपए, प्रोवाइडेड कैपिटल पीएसआर या तो गिवन नहीं है और या फिर इक्वल पीएसआर है। अगर पीएसआर के बेसिस पे बोला हुआ है तो पीएसआर के बेसिस पे डालेंगे हम यहाँ पर, खत्म कहानी। ये डेबिट, ये सारी क्रेडिट साइड की चीजें थी। अब डेबिट साइड में देखो, सबसे पहली चीज मैंने लिखी है रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट आ सकता है तो लॉस भी आ सकता है। ये दूसरी गुडविल भी आपको समझ में आनी चाहिए, कौन सी गुडविल है, मैंने लिखा हुआ है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की जनरल एंट्री भी आपको बताई गई थी। सारे पार्टनर को ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट ही हो रहे हैं, देखो इसको कुछ मत करिएगा। एक्यूमुलेट लॉस भी कोई चीजें होती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अभी के लिए छोड़ दीजिए, जब आएगा तब की तब बात करेंगे, तब डिस्कशन कर लेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं बैंक, यार यहाँ पर आपने उनको क्या दी, ये देखिए देखिए, ये आपने गुडविल दी रिशांत। कई बार वो विड्रॉ करके ले जाते थे, याद है, मतलब यहाँ पर उन्हें मिले 15,000 रुपए और इस वाले को मिले 10,000 रुपए, और वो विड्रॉ करके पैसा अपने घर ले जा रहे हैं। तो भैया ले जाने दो, क्या दिक्कत है, टू बैंक, यहाँ पर मैंने लिखा भी है प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन। तो यहाँ पर वो जितना वो लाए हैं, जितना वो ले जा रहे हैं उतना ले जाने दीजिएगा। एसेट टेकन ओवर, अभी ये क्वेश्चन करा था हमने, फातिमा, यास्मीन और कोई और था, वो जो भी था, 2,40,000 रुपए का इक्वली लेके जा रहे थे फर्नीचर। तो 80,000 रुपए आप फातिमा के अकाउंट में, याशीन के अकाउंट में 80,000 रुपए, और जो भी तीसरा पार्टनर था उसके अकाउंट में भी
80,000 रुपए आपने इक्वली बांट दिया। अच्छा, ये बैलेंस सीडी तो आपको पता ही है ना कैसे निकालना है। इसका टोटल मारोगे, सीडी को यहाँ पर जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो यहाँ पर लिख दोगे, खत्म कहानी। ये मैंने ना आपका एकदम बड़ा करके इसीलिए बनाया है ताकि आपको कोई भी चीज रिवाइज करनी हो तो आप यहाँ से देख लो, खत्म कहानी। मैं आपको सिखा